सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। और आज हमारे जो है चैलेंज का डे 6 है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि चीज़ें काफ़ी बढ़िया चल रही हैं। बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है हमें, क्योंकि एक दिन में तीन तीन वीडियोस हमें पोस्ट करनी होती है। 2 रील्स और एक व्लॉग, ठीक है। तो कल का दिन काफ़ी बढ़िया गया है अपना, और आज भी बहुत बढ़िया चीज़ें चल रही हैं अभी तक देखा जाए तो अभी तक जो है पहले क्या होता था, चीज़ें बहुत अलग थी और अभी चीज़ें बहुत अलग हैं। क्योंकि पहले हम ढूंढते थे ब्रांड्स को कि कोई हमें कोलैबोरेट करने के लिए मतलब बोले, या हम कोलैबोरेशन ढूंढते थे। बट अब लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं। तो कंटेंट क्रिएशन से एक ये फ़ायदा हुआ। तो कल की मैं एक बात बताता हूँ आपको वीडियो को शुरू करने से पहले। तो कल जो है एक यूट्यूबर के पास हमारा इंस्टाग्राम का वीडियो गया। उन्होंने हमारा पेज चेक किया, वेबसाइट चेक करी, सारी चीज़ें चेक करी, और फिर उसके बाद में उन्होंने हमें मैसेज किया व्हाट्सएप पे, और बोले कि हम लोग साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं क्या करके। ठीक है। तो ये एक चीज़ बहुत बढ़िया हुई। तो काफ़ी बढ़िया कर रहा है वो भाई, और उसने बोला कि अगर आप बोलो तो मैं आपके लिए जो है ब्रांड प्रमोशन कर दूंगा, आपकी कटाना का सारी चीज़ों का जो भी है। तो मैंने उनको बोला हाँ भाई बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसी बात थी, और काफ़ी बढ़िया लगा ये जानकर कि उसे भी अपना कंटेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और उसका भी यही कहना था कि काफ़ी बढ़िया कर रहे हो आप, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और अपने ब्रांड को प्रमोशन के लिए मतलब अब बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं। लोग बोलते हैं कि भाई आप हमसे कोलैबोरेट करो, हमें भेजिए प्रोडक्ट्स, हम बनाते हैं आपके लिए रील्स वगैरह, हम सारी चीज़ें आपको करके देंगे। तो ये सब चीज़ें काफ़ी बढ़िया लगती है भाई, धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही है। देखते हैं 75 डेज में हम कहाँ पहुँच जाते हैं, कहाँ से। बस आप लोग बढ़िया अपना साथ बनाए रखिए। और अभी जो हम लोग आए हैं यहाँ पे बोस्ट ऑफ का एक और ट्यूटोरियल वीडियो बनाने के लिए, है ना। जैसे कि आप सभी को पता है ना, तो कल जो है, कल हम लोग यहाँ तक सीखे थे, ओके, राइट। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आप उसको यहाँ से ऐसे कैसे लेके आ सकते हो, ये देखो। ठीक है। तो आज हम लोग ये वाला मूव सीखने वाले हैं। ओके, आप लोग समझ गए होंगे लगता है मुझे। तो देखिए, इस मूव को करने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपने जो है, जो कल सीखा है उसी को बस साथ में लेके आना, ठीक है। ये 1 2 3, ठीक है। और ये हो गया 4। देखिए, ये मेरा राइट हैंड साइड से ऐसे घुमाया जब मैं आपसे, ये मेरा राइट हैंड साइड है, ठीक है। यहाँ से मैं जब इसको ऐसे लेके आऊँगा और फिर लेफ्ट हैंड साइड लेके आया, तो इसी के साथ में मेरा पैर भी मूव करेगा। ये देखिए, जो मेरा पैर पहले पीछे था वही पैर आगे आएगा, और फिर ये देखिए एक बार हिट किया यहाँ से, और उसको फिर यहाँ से लेकर के ऐसे आया, और सेम वही चीज़ रिपीट। ये देखिए, तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा सिंपल है। और फिर वापस से देखिए, यहाँ पे मैंने लॉक किया, ये लॉक किया, और ये देखो, इसको जो है नीचे से यहाँ लेके आया, और अपना लेफ्ट लेग पीछे लेके आया, और ये डन। अब इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं क्या, ये देखो, ये आपका राइट वाला हैंड है। यहाँ से आपने पकड़ लिया, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि आपको जो है बो स्टफ को इतना पकड़ना है कि आपके हाथ के बाजू से ऐसे कैसे ये प्रॉपर मूव हो सके बिना किसी परेशानी के, आपको चोट भी ना लगे और वो कहीं पे फंसे भी ना, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है बस। और फिर उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, ये देखिए, ये है आपका लेफ्ट वाला हैंड, यहाँ से आएगा। ये लेफ्ट वाला हैंड आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ पुश करेगा या सपोर्ट के लिए रहेगा, ठीक है। ये है, देखो, ये, ठीक, ओके। अब देखो, ये एक बार आपने दबाया, ठीक है। इसको पूरा यहाँ लेके आना है आपके बाजुओं में, ये देखिए, ये पोजीशनिंग कुछ ऐसी हो जाएगी इसकी, समझ गए आप लोग। अभी ये मेरे राइट हैंड साइड पे है, ओके, लेफ्ट वाले साइड पे नहीं आया, ये देखो यहाँ पे है। अब उसको यहाँ से आप वापस ऐसे लेके आएंगे, ये देखिए, ये इतना आ गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ, और फिर उसके बाद में ये वाला पोर्शन खुलेगा आपका जो यहाँ से दबा है, ये देखिए, ये सब पुश करने का काम आता है। ये खुला, ये देखिए। और फिर उसके बाद फिर आपका हैंड जो है ऐसे से, ये यहाँ पे है, तो आपका हैंड ऐसे से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, इतना सिंपल मूव है। अब मैं इस चीज़ को आपको थोड़ा सा पास से दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। ये देखिए, आपको अभी तक जो है यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि आपको यहाँ से चालू करना है, आपका लेफ्ट हैंड ये सपोर्ट में आएगा, ठीक है। तो ये पहला लॉक हो जाएगा, सबसे पहला लॉक आपका ये हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर आपको सेकंड थिंग क्या करनी है, आपको ये यहाँ से ऐसे लेके आना है। फिर उसके बाद में आपका जो लेफ्ट वाला हैंड है वो
इस तरीके से इस पे पड़ेगा बो स्टफ के ऊपर पे, ठीक है, आपके राइट हैंड के ऊपर पे। और ये देखो, ये इसको यहाँ के लिए पुश करेगा, और पुश करेगा तब पकड़ेंगे नहीं आप उसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तब इसको आपको पकड़ना नहीं है, ठीक है, तब इसको आपको पकड़ना नहीं है, और ये सिर्फ पुश करेगा। और फिर उसके बाद फिर से हाथ घूमेगा आपका, और ये देखिए, ये जो लेफ्ट वाला हैंड है आपका ऐसा पुश करेगा तो ये ऐसे आके फिर उसके बाद फिर पाम में आएगा एकदम। और फिर देखिए, यहाँ से फिर ऐसी ग्रिप होनी चाहिए आपकी, और फिर आपको एक, और फिर से वापस से लॉक। डन। अब आप लोग समझ गए होंगे, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है इसको। अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग, ठीक है। स्टेप वन में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है आपका राइट वाला लेग आगे रहेगा और लेफ्ट वाला लेग पीछे रहेगा, ठीक है। अब इतना आपका स्टांस क्लियर हो गया, और ऐसा कुछ रहना चाहिए, ठीक है। ये, अब अपन सीधे स्टेप पे चलते हैं। ये आपका बो स्टप है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट वाला हैंड है। यहाँ से आपने इसको पुश किया पहला एक, ये हो गया आपका स्टेप वन, ठीक है। और ये यहाँ से फिर आपने इसको क्रॉस किया यहाँ से, ये हो गया आपका स्टेप टू। और फिर उसका फिर आपने यहाँ से इसको खोला और ये हैंड में लेके आया, ये हो गया आपका स्टेप थ्री। आपको ऐसे ग्रिप करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये आपने ऐसा ग्रिप किया, और फिर उसके बाद फिर आपको ऊपर से नीचे की ओर मारना है। ये मारा आपने, ठीक है, ये स्टेप थ्री हो गया आपका शायद, ठीक है। स्टेप थ्री, यहाँ से आपने इसको ऐसे मारा। फिर उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, जो हमने एट फिगर वाली मूव बनाई थी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ से ऐसे जाता है, और ये देखिए, आपने यहाँ पे ऐसी मारी किक लाठी को। फिर उसके बाद में फिर ये जो है आपके राइट हैंड साइड से ऐसे आएगा ये, और फिर ये देखो, सेम जहां से हमने शुरू किया था हम वहां आ चुके हैं अब। और वापस से इसको लॉक कर देना है। डन। क्लियर, इतना सिंपल है ये, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसको फ्लो में करते हैं, ठीक है। एक, ये देखिए, दो, ठीक, तीन, ये हो गया चार। एक बार फिर से करते हैं, ठीक है, फ्लो में। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई, मैं स्टेप बाय स्टेप करवाने में थोड़ा सा दिक्कत जाती है मेरे को, कि कौन से मूव को स्टेप वन, कौन से मूव को स्टेप टू करके दूँ। ये चीज़ थोड़ी सी मेरे लिए भी ट्रिकी होती है, तो आपको सीधे सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ, ठीक है। स्टेप वन आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिए, ये लाठी, ये चालू किया आपने, स्टेप वन एक, यहाँ से इसको ऐसे लेके आया दो, और ये आया तीन, ये आपने मारी यहाँ से ऐसे करके, ये हो गया चार आपका। और फिर उसके बाद में फिर आपने उसको ऐसे ही घुमाया, ये हो गया आपका पाँच। और ये वापस से 6 पे आ गया आपकी जगह पे। डन। इतना सिंपल था ये, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और जब आप इस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे ये चीज़ सही हो जाएगी, और फिर कुछ ऐसी दिखेगी। देखो, ये आपने चालू किया, ठीक है, समझ गए आप लोग। बस इतना सिंपल था ये। जब आप इस चीज़ को अच्छे से कर लेंगे तो और भी बढ़िया लगेगी। मैंने भी इस चीज़ की काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस नहीं कर रखी, इसलिए मेरे को भी थोड़ी सी दिक्कत जाती है। बट हाँ, एक बार कोई चीज़ सीख जाओगे आप, तो फिर कभी भी उस चीज़ को आसानी से कर लेते हो। सिर्फ दिक्कत आपको जो सीखने में जाती है। अगर आप एक बार वाला फेस क्लियर कर लेते हो, तो फिर चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। चाहे फिर आप कभी भी आओ, मसल मेमोरी जो होती है वो चीज़ों को बहुत जल्दी रिकवर करवा देती है, ठीक है। और हाँ भाई, कल हम जिम भी गए थे ना, लगभग 6 महीने के बाद में, तो वहाँ पर भी चीज़ें काफ़ी बढ़िया रही। सभी लोग से मिले, काफ़ी अच्छा लगा। और साथ ही साथ फिर से देख रहे हैं भाई, दो चार लोग काम धंधा छोड़ के अपना मेरे को ही देख रहे हैं वो लोग। जस्ट अभी देखा मैंने, ठीक है। और जिम वगैरह गए, फिर शाम को हमने जो परफ्यूम अपने इंडिया के बाहर भेजा था, ठीक है, तो चाचू का कॉल आया हुआ था, तो उनसे वीडियो कॉल पे कनेक्ट हुए। फिर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, कैसा क्या चल रहा है वहाँ पे, चीज़ें 2 साल में कितनी ज़्यादा बदल गई हैं, ठीक है। तो उनसे भी बात हुई, उनके, उन्होंने जहाँ पे जो उनकी कैटेगरी हेड है उनको दिखाया, परफ्यूम वगैरह शो किया वहाँ पे, तो उनकी तरफ से भी काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू आया है, उनका कहना है। मतलब चीज़ें सबको पसंद आ रही है। और हमारे परफ्यूम का प्राइस लाइक 5,000 के आसपास है। तो बस एक ये चीज़ थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, जो कि हमें कम नहीं करना है, क्योंकि हम लग्जरी ब्रांड पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें। इसी कारण ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी रखी है हमने। और हाँ भाइयों, बिल्कुल आशा करता हूँ कि आप लोग एक्साइटेड होंगे। तो वेबसाइट पूरी रेडी हो चुकी है, अब से पेमेंट गेट पे बस लगना है उसमें, ठीक है, परफ्यूम वाले वेबसाइट पे। और अगर आपने अभी तक के कटाना नहीं खरीदी तो कटाना खरीदो भाई, क्योंकि बहुत जल्दी मैं कटाना के ट्यूटोरियल्स भी लेके आने वाला हूँ, है ना। और कटाना खरीदने के लिए आपको पता है आपको कहाँ जाना है, swordego.in पर, ठीक है, जो कि हमारी वेबसाइट है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आपको जाना है वेबसाइट पे, बढ़िया,
आराम से जो भी कटाना आपको पसंद आए वो खरीदो बढ़िया। लेकिन सीओडी नहीं है, एक बात का ध्यान रखना। और सीओडी ना रखने का रीज़न बहुत सिंपल है भाई। आरटीओ में बहुत माल फंसता है, ठीक है। और कस्टमर्स के साइड से रिव्यू बहुत बेकार आते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, पार्सल पहुंच जाता है पर पिक नहीं करते, तो उसमें फिर हमारा ही नुकसान होता है। तो ये चीज़ें हैं। और मैं चीज़ों को ट्रिकी नहीं बनाना चाहता, बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ, इसलिए सिंपल तरीके से ही चलेंगे, बस यही था। मिलते हैं कल फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ में। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होगी। चलिए, ध्यान रखिए आप लोग। बाय बाय, सायोनारा। करो ना। हुई 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 हुई। बच गया मैं अभी।